नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और आप सबका बहुत स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस चैनल। आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करने वाली हूं, आप सभी उससे वाकिफ होंगे। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो परिस्थितियां चल रही हैं, वॉर की परिस्थितियां चल रही हैं, नाटो का कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितना नहीं है। इसके अलावा कौन कौन से देश रशिया को सपोर्ट करेंगे, कौन कौन से देश यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, चाहे हम इकोनॉमी की बात करें, फिनेंसेस की बात करें, ट्रेड की बात करें, क्या असर भारत पर इसका दिखाई देगा, पाकिस्तान पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, और साथ ही में क्या ये सभी परिस्थितियां मिलकर के तीसरे विश्व युद्ध का इशारा तो नहीं कर रही हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत तो नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी क्वेश्चन मार्क्स को हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही में क्योंकि अभी का जो अगर करंट सिनेरियो हम देखें तो रशिया ने ऑलरेडी अटैक कर दिया है यूक्रेन के ऊपर, नाटो का ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नाटो सपोर्ट नहीं कर रहा है। और ये चीज़ अगर आपने टीवी पे मुझे देखा हो तो मैंने पहले ही बता दिया था दैट नाटो विल नॉट सपोर्ट। इनिशियली हो सकता है एक दो बार उनकी तरफ से बयान आया हो, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलेगा नाटो का यूक्रेन को। तो हम थोड़ा सा अगर पहले हिस्ट्री में जाएं तो सोवियत यूनियन जब टूटा था, वो टूटा था 24 अगस्त 1991 पे 6 PM। तो अगर यूक्रेन का चार्ट बनता है तो यूक्रेन की कुंडली बनेगी इस टाइमिंग को लेकर के। और आपको बता दूं कि यूक्रेन भी पहले रशिया का ही हिस्सा था, सोवियत यूनियन का हिस्सा था, और उसके बाद जब ये टूटा तो यूक्रेन जो है वो अलग हो गया। अब 2014 में इसी ग्रह दशा के अंदर जिस तरह की परिस्थिति अभी बनती है, क्रीमिया जो था वो अलग हो गया था। 2014 में रशिया ने यूक्रेन से क्रीमिया, ईस्टर्न पार्ट जो था यूक्रेन का, वो छीन लिया गया था। अभी का सिनेरियो क्या कहता है, ग्रह गोचर की स्थिति क्या कहती है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा हो जो कि मैंने वीकली प्रेडिक्शंस में बनाया था, फरवरी के जितने ट्रांजिट्स होने वाले हैं उसके ऊपर बनाया था, तो आपको पता होगा कि फरवरी के महीने में एक पंचग्रही योग बन रहा है। और मैंने साफ साफ कहा था कि जब भी कोई एक, देखिए, कोई भी बड़ी परिस्थिति के होने में एक प्लैनेट कभी भी जिम्मेदार नहीं होता। तो जब बहुत सारे प्लैनेट एक साथ आ जाते हैं तो वो बड़ी दुर्घटना को, बड़ी किसी घटना को जन्म देते हैं। तो इसीलिए अगर हम यहाँ देखें तो पंचग्रही योग बनता है मकर राशि के अंदर। 5 ग्रह जो है वो मकर राशि में है। फरवरी स्टार्टिंग में भी था और अब फरवरी एंडिंग में भी है। तो इसीलिए इस तरह की जो बड़ी दुर्घटना है वो देखने के लिए मिली। दूसरी चीज ये है कि अब फरवरी 3rd वीक से लेकर के मार्च लगभग 2nd वीक तक आप देखेंगे कि रशिया यूक्रेन के लिए अभी की सिचुएशन जो है वो कंटिन्यू होगी और यूक्रेन बहुत ज़्यादा मुश्किल में आने वाला है। उससे पहले मैं यूक्रेन के कुंडली की बात कर लेते हैं। तो यूक्रेन का चार्ट जो है वो मकर लग्न की कुंडली है। टाइमिंग और डेट में मैंने आपको बता दी है, 24 अगस्त 1991 एंड टाइमिंग है 6 PM। अब इसके हिसाब से मकर लग्न की कुंडली बनती है। यूक्रेन के चार्ट में शनि जो है वो वक्री हैं, लग्न में बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ। 2nd, 3rd, 4th, 5th हाउस एम्प्टी है। 6th हाउस में केतु बैठ गए हैं और 7th हाउस एम्प्टी। देन 8th हाउस में सूर्य, बुध, जुपिटर एंड शुक्र, ये सभी 4 ग्रह जो हैं वो अष्टम भाव में बैठ गए हैं। मंगल इनका 9वें भाव में आ गया, राहु द्वादश भाव में आ गया, बाकी हाउस खाली हैं। अब अभी की स्थिति अगर देखी जाए तो जुपिटर की दशा चल रही है, जुपिटर में चल रही है इनके लिए अभी केतु की दशा, और केतु के बाद आ जाएगा लगभग मई के बाद शुक्र आ जाएंगे। तो बहुत सारे प्लैनेट्स इनके चार्ट के अंदर वक्री हैं, कंबस्ट हैं। तो अगर मैं बात करूं तो मर्करी इज कंबस्ट एंड रेट्रोग्रेड, जुपिटर इज कंबस्ट, वीनस इज रेट्रोग्रेड एंड कंबस्ट, सैटर्न जो है वो भी रेट्रोग्रेड है। और सैटर्न जो है वो इनके लग्न के ऊपर से इस समय पर ट्रांजिट करेंगे। तो अगर देखा जाए तो 7.5 का योग भी 7.5 भी बनती है। इस समय के लिए अगर देखें तो रशिया काफी हद तक नीतिबद्ध तरीके से अटैक करेगा यूक्रेन के ऊपर। नाटो का सपोर्ट तो वैसे भी नहीं मिलने वाला था, और अगर मैं वैसे भी यूक्रेन के चार्ट को भी देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं पे अगर आप 6th हाउस को देखोगे और 2nd हाउस को देखोगे तो उससे साफ साफ ये पता लगता है कि इसको सपोर्ट मांगने की कोशिश हर जगह से की जाएगी, लेकिन सपोर्ट मिलेगा नहीं। तो इसीलिए नाटो का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा यूक्रेन को, और बहुत ही नीतिबद्ध तरीके से रशिया जो है वो अटैक करेगा यूक्रेन के अलग अलग बॉर्डर्स पर अटैक होकर के, और यूक्रेन काफी सारे हिस्सों में टूट सकता है, रशिया कैप्चर कर सकता है काफी सारे हिस्सों को। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा नाटो का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन रशिया को चाइना का सपोर्ट बिल्कुल मिल सकता है। रशिया इन द लॉन्ग रन चाइना के साथ काफी हद तक एक बेटर रिलेशंस जो है वो मेंटेन करेगा।
दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं रशिया के चार्ट की, तो रशिया के चार्ट जो है वो कन्या लग्न का चार्ट है इसका, और काफी हद तक एक इंटेलिजेंट कुंडली हम इसे मान सकते हैं। सो अगर मैं अभी की बात करूं तो इनके चार्ट में, रशिया के चार्ट के अंदर चंद्रमा जो है वो एकादशेश होकर के पंचम में बैठ गए हैं, और काफी हद तक ऐसा इंसान बहुत ज्यादा एम्बिशियस होता है, तो ऐसी कंट्री जो है वो बहुत एम्बिशियस है। 5th हाउस अगर हम देखें तो 5th हाउस में चंद्र राहु का जो ये कॉम्बिनेशन बनता है, और साथ ही में शनि वहां आ गए हैं, तो विश्व योग का निर्माण भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में बहुत ज्यादा एम्बिशियस कंट्री इनको बना देते हैं, जिसकी वजह से कभी भी पीछे हटना पसंद नहीं करेंगे। इतने सारे सैंक्शंस कई सारी कंट्रीज ने लगा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी पीछे नहीं हटे, आगे बढ़ चढ़कर जो अटैक है, अटैकिंग पोजीशन में रशिया जो है वो दिखाई दिया यूक्रेन की तरफ। तो इसीलिए रशिया बैकस्टैप इस चीज में, या रशिया बैकफुट पे कभी नहीं जाएगा। दूसरी बात यह है कि रशिया के लिए अगर देखा जाए तो 2023 का जो समय रहेगा वो थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर सकता है। राहु मंगल की दशा रहेगी, और उस स्थिति के अंदर आप देखेंगे कि रशिया जिन के ऊपर ट्रस्ट करेगा वहां से वो चीजें बैकस्टेप कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं पे रशिया के लिए 2023 का स्टार्टिंग जो है, 2023 की शुरुआत जो है वो थोड़ी सी मुश्किल लेकर के आ सकती है, लेकिन 2022 जो है रशिया आगे बढ़ता जाएगा, यूक्रेन के काफी सारे हिस्सों को कैप्चर कर सकता है। तीसरा सवाल ये है कि क्या इस युद्ध के अंदर न्यूक्लियर पावर्स का इस्तेमाल होगा कि नहीं, न्यूक्लियर मिसाइल्स का इस्तेमाल होगा कि नहीं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। हालांकि 2022 लगभग मार्च 2nd वीक और 3rd वीक मैक्सिमम आप देखेंगे कि इसमें बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी रहेगी, बहुत ज्यादा अटैक्स एक दूसरे के ऊपर होंगे, लेकिन और मोस्टली रशिया की तरफ से होंगे। लेकिन आपको बता दूं कि उसके बाद धीरे धीरे करके चीजें सबसाइड होना शुरू हो जाएंगी। उसके बावजूद भी 2022 में जब तक अप्रैल के महीने में मेजर ट्रांजिट इस बार होने वाले हैं। राहु ट्रांजिट करेगा मेष राशि में, जुपिटर ट्रांजिट करेंगे मीन राशि में, शनि भी ट्रांजिट करेगा उसी समय पर। तो काफी सारे मेजर ट्रांजिट जो हैं वो अप्रैल के महीने में होंगे, 29 अप्रैल तक हो जाएंगे। और उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके चीजें सबसाइड होंगी, छोटी मोटी खबरें, छोटी मोटी घटनाएं जो है आपको वहां से सुनने को मिलती रहेंगी। तो अगर हम इस साल की इंडिया की कुंडली की बात करें तो 2022 की अगर भारत की कुंडली देखूं मैं, तो उसमें साफ साफ ये चीज झलकती है कि स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर नीचे बहुत अनप्रेडिक्टेबली जाएगा, अचानक से जाएगा, ऑल ऑफ अ सडन जाएगा, तो अचानक से उछाल दिखाई देगा, अचानक से नीचे चला जाएगा। तो इस तरह की स्थितियां जो है वो वैसे भी बन रही थी, लेकिन अब क्योंकि रशिया और यूक्रेन की ये परिस्थिति बनती है तो इसका क्या कुछ असर पड़ेगा। आपको बता दूं कि इस समय पर अगर देखा जाए तो शनि जो है एक्वेरियस में जब आएंगे, और जुपिटर ऑलरेडी एक्वेरियस में अभी बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो परिस्थिति जो रहेगी उसमें थोड़ा सा इंडिया के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। लेकिन तो इंडिया के ऊपर यानी कि भारत के ऊपर जो महंगाई बढ़ने वाला मुद्दा है या फिर इकोनॉमी वाला पार्ट है, ये सब चीजें तो होंगी ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो ज्यादा देखे जाएंगे। इन सब चीजों का असर कम होकर के आपस की कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से यहाँ पर सिचुएशंस जो हैं वो अनस्टेबल होती हुई मुझे लगती हैं। कहीं ना कहीं पे जिस तरीके से फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ 2020-2021 में, और उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे जो है वो आते रहे। मोदी गवर्नमेंट अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन मिडिल क्लास जो है वो काफी हद तक खुश होता हुआ नहीं दिखता है। तो इसीलिए मोदी गवर्नमेंट को, बिकॉज इस समय पर सत्ता में वही है, तो कहीं ना कहीं पे नीतियां बनानी पड़ेंगी, स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी खुद को साबित करने के लिए, खुद को प्रूव करने के लिए। हालांकि जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी नहीं किया है, उस चीज के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, बट हाँ मैं यही कहूंगी दैट 2022 और 2023 बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाले हैं इंडिया के लिए भी। दूसरी बात यह है कि रशिया और यूक्रेन की इस स्थिति का असर बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देगा, बहुत जल्दी उस चीज से बाहर आ जाएंगी स्थितियां, लेकिन काफी हद तक इनर कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से परेशानियों का सामना मिडिल क्लास को जरूर करना पड़ सकता है। यहाँ की सरकारें जो हैं वो बार बार फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस सकती हैं, फिर से कोई बड़ा नेता किसी बयानबाजी के चक्कर में फंस सकता है। तो इस तरह की स्थितियां जो हैं वो इंडिया को फेस करनी पड़ेंगी। दूसरी बात यह है, इन द लॉन्ग रन अगर हम बात करें बाकी कंट्रीज के बारे में, तो चाइना जो है उसको काफी हद तक एक एडवांटेज मिल सकता है, बिकॉज नाटो का इन्वॉल्वमेंट वहाँ हो रहा है, या
कहीं ना कहीं पे नाटो ने बैकस्टैप किया यूक्रेन से। दूसरी चीज़, रशिया को इस समय पर युद्ध में उतरना पड़ा या एक तरीके से अटैक करना पड़ा, लेकिन इन सब चीज़ों को इन द लॉन्ग रन जो एडवांटेज मिलेगा वो कहीं ना कहीं पे चाइना को मिल सकता है। दूसरी बात ये है कि अगर इस समय पर हम देखें पाकिस्तान की स्थिति, तो पाकिस्तान का चार्ट जो है उसके हिसाब से भी अगर एट प्रेजेंट 2022 की मैं बात करूं या 23 की बात करूं तो वो बहुत अच्छा नहीं है। पाकिस्तान का सपोर्ट हालांकि रशिया को ज़रूर मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि एडवांटेज वाली सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बनती है। तो कहीं ना कहीं पे इन द लॉन्ग रन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के हालात ऑलरेडी जो हैं वो वही रहेंगे। इंडिया जो है अपना देश जो है वो वैसे ग्रो ज़रूर करेगा, लेकिन इनर कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से यहाँ पर भी आपस में जो स्थितियाँ हैं वो अप एंड डाउन वाली ज़रूर रहेंगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ज़रूर बूम करेगी इस साल के अंदर। अनएक्सपेक्टेड जो अप एंड डाउन है वो ज़रूर होते रहेंगे। यहाँ पर जो अगर मैं 2022 के चार्ट की बात करूँ तो शुक्र जो है वो रेट्रोग्रेड होकर के 2nd और 9th हाउस से जो कनेक्शन बनता है, इसकी वजह से इस समय के अंदर अगर 2022 की मैं बात करूँ तो इस समय के अंदर बहुत सारी सिचुएशंस जो है वो ऊपर नीचे होती हुई नज़र आती हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस विद इंडिया। तो कहीं ना कहीं पे हर किसी को, चाहे वो मिडिल सेक्टर से बिलोंग करता है, चाहे वो अपर हायर से बिलोंग करता है, हर किसी को जो भी काम करना है बहुत सोच समझ के करना है। अगेन दिस इज द ईयर फॉर 2, 2 and 2, सो 2022। पहले भी जब कहा था, जब साल की शुरुआत हुई थी कि इस साल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के काम नहीं करना, बिकॉज मून का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा जब आता है तो इमोशंस जब बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए, और राहु का इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं पे, अगर 2022 की मैं बात करूं तो राहु भी ट्रांजिट कर रहा है, केतु भी ट्रांजिट कर रहा है। तो आपको एटलीस्ट 2022 अप्रैल तक बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि जब तक जुपिटर अपनी स्वराशि में नहीं चले जाते, जुपिटर अभी एक्वेरियस में है, स्वराशि में जब तक नहीं चले जाते तब तक बहुत सारी चीज़ों में राहत आपको नहीं दिखने को मिलेगी। जुपिटर जब स्वराशि के हो जाएंगे उसके बाद धीरे धीरे करके चीज़ें अपने आप सेटल डाउन होती चली जाएंगी, लेकिन 2022 से बहुत अच्छी उम्मीदें लगाना वो कहीं ना कहीं पे एक बेहतर समझदारी नहीं होगी। तो इसी नोट के साथ अब फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।